Good morning, student. Welcome back to the next video lectures of quantity analysis for management. Again, this is Ved Vikas. I am an assistant professor in the School of Management, DPD University, Lucknow. The topic that we are going to look today is measure of dispersion. ओके क्लास, तो ये आपकी मेजर ऑफ डिस्पर्सन की फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। अगर आप बात करें बेसिकली इन दिस वीडियो में हम लोग क्या टॉपिक कवर करेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में से रिलेटेड 3 वीडियो होंगे, ठीक है। फर्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज से रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड वीडियो जो हमारा वो मीन डेविएशन का होगा और थर्ड जो हमारा वीडियो होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। जब हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर लिया तो हमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन की क्या जरूरत है, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम चार वेरियस टूल्स के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला हमारा होता है रेंज होता है, दूसरा हमारा होता है क्वार्टाइल डेविएशन जिसको इंटरक्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एंड लास्ट होता है हमारा मीन डेविएशन होता है, ठीक है। ये चार टेक्निक्स होते हैं, चार टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन वेरिएशंस को पता करते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता क्या है, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। द एक्सटेंट और डिग्री टू विच द डेटा टेंड टू बी स्प्रेड अराउंड द एवरेज इज कॉल्ड डिस्पर्सन और वेरिएशन. Measure of dispersion help us in studying the extent to which observations are scattered around the average or central value, ठीक है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। सीरीज मान लीजिए 8 से 10 नंबर दिए हुए, जैसे मान लीजिए 2 5 6 7 8 18 14 15 इस तरीके से हमारे पास कुछ नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि हमने वहां पर एवरेज निकाल लिया। जैसे मान लीजिए इन सभी वैल्यूज की जो एवरेज आपके निकल कर आ गई 5 एवरेज निकल कर आ गई, ठीक है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है कि हमें पता चल गया कि जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू और देखते हैं। जैसे मान लीजिए जो वो सीरीज है, ठीक है, वो किसी नदी की सीरीज है। नदी की सीरीज इन द सेंस कि मान लीजिए किसी नदी के जैसे 2 5 7 8 6 ये किसी नदी की प्रॉपर ये दिया गया कि वो नदी कितना गहरा है, ठीक है। मान लीजिए कुछ है आगे जो है वो 2 फीट है, फिर 5 फीट है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 6 है। इस तरीके से क्या है उसकी नदी की गहराई दी गई है, ठीक है। तो अगर सपोज दैट अगर हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू को देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमने एवरेज क्या निकाला हुआ है 5 निकाला हुआ है, ठीक है। तो हम क्या मानकर चलेंगे कि जो हमारी एवरेज है 5 है, और जिसे मान लीजिए किसी बंदे की लंबाई जो है वो 7 फुट है, ठीक है। तो वो तो यही मानना चलेगा ना कि जब एवरेज हमारी 5 फुट है तो हम 7 फुट आसानी से वहां पर नदी को पार कर सकते हैं, ठीक है। बट जब वो रियल में गया नदी में उतरा तो पहला तो ठीक है 2 था, दूसरा 3 था, तीसरा 5 था, बट जैसे ही वो 9 पर गए वो क्या हो जाएगा नदी में डूब जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है वो एवरेज के अकॉर्डिंग काम किया। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमें यही बताता है कि जो भी चीजें हम सेंट्रल टेंडेंसी से थ्रू जो भी हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू हम जो चीजें वैल्यू को पाया हुआ है, जो चीजें हमें मिला हुआ है वो उतना अच्छा नहीं है, वो उतना करेक्ट नहीं है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में थी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मेजर ऑफ डिस्पर्सन का कॉन्सेप्ट लाया। वो हमें एग्जैक्ट बताता है कि हाँ जैसे कि इसकी कितना है। जैसे मान लीजिए हम रेंज के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रेंज हमें बताया कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, मिनिमम लिमिट क्या है, इन दोनों के बीच का जो वेरिएशन है, ठीक है। अब जैसे डिस्पर्सन हमें ये बताता है कि जैसे मान लीजिए हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो एवरेज निकाला था पूरी सीरीज का 5 निकाला था, तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमें ये बताएगा कि हाँ 5 to 7। अब जो नदी की जो गहराई है वो 5 to 7 फीट के बीच में है, ठीक है। तो वहां पर अब जो तैरने वाला बंदा है जिसको दाना नदी पार करना है, अब वो इजीली उसे पता है कि 5 से लेकर के 7 फुट तक का है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जो एडजस्टमेंट है वो करेगा। तो सेम सिनारियो हमारे बिजनेस में भी होता है। जैसे मान लीजिए हमने बिजनेस का एक प्रॉपर प्रॉफिट जैसे कुछ सीरीज में कुछ ईयर का प्रॉफिट दिया तो हमने एक एवरेज निकाल दिया, ठीक है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या करेंगे कि एग्जैक्ट बताएंगे कि कितना हमारा प्रॉफिट पर्टिकुलर ईयर में हुआ। जैसे एवरेज निकाला कि 5 लाख हुआ, बट मेजर ऑफ डिस्पर्सन से हमें क्या निकल रहा है कि 5 से लेकर के 7 लाख तक के बीच में हमारी प्रॉफिट जो है वो वेरी करी होता है, स्प्रेड फॉर्म में वो है। तो दिट इज कॉल्ड अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ओके। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि
इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेजर ऑफ डिस्पर्सन के, ठीक है। पहला है, अब मेजर ऑफ डिस्पर्सन शुड बी रिजली डिफाइंड, मतलब कि सिंपली वो डिफाइन होना चाहिए। दूसरा, इट मस्ट बी इजी टू कैलकुलेट अंडरस्टैंड, हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होना चाहिए, इजी कैलकुलेट होना चाहिए, ताकि जो भी बिजनेस जिसको डेटा यूज करना है वो इजिली उस डेटा को देखकर समझ सके कि डेटा में क्या है, ठीक है। नॉट अफेक्टेड मच फ्लक्चुएशन, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन की तरह उसको अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्या होता है, हमारा बेस्ड ऑन सभी जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन है वो सभी पर बेस होने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मेजर सेंट्रल टेंडेंसी में हमने एक एवरेज निकाल दिया है, तो कहीं ना तो कहीं हमें प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है। एग्जैक्ट क्या है, तो उसके लिए क्या बताता है कि क्या इसके फीचर्स होने चाहिए कि वो सभी ऑब्जर्व, जब हमारी सभी डेटा पूरे ऑब्जर्वेशन पर बेस होगी, पूरी हमारी सीरीज पर बेस होगी, तो कहीं ना तो हमें एग्जैक्ट जो हमारा फाइंडिंग हो हमें एग्जैक्ट वहां पर पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग। अब मेजर ऑफ डिस्पर्सन के ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहला है कि ये रिलायबल जजिंग फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज में हेल्प करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन को कंपैरिजन में ये हेल्प करता है, ठीक है। वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है, और स्टैटिस फर्दर हमें कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, ठीक है, तो वहां के लिए हमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो होगा वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, ओके। नाउ वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। अब हमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या क्या कैलकुलेट करना है, रेंज कैलकुलेट करना है, IQR इंटरक्वार्टाइल रेंज जिसको बोलते हैं, या फिर क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा है मीन डेविएशन कैलकुलेट करना, और चौथा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना, ठीक है। अब एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग के जो दो कॉन्सेप्ट है, रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज को देखेंगे, बाकी जो मीन डेविएशन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। सबसे पहले अगर हम बात करें रेंज, तो क्लास जैसा कि इसका नाम ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, रेंज मतलब होता है कि एक रेंज लेना किसी भी चीज की, ठीक है। कि उसमें हम रेंज कैसे ले सकते हैं, या तो खूब बड़ी वैल्यू को ले लो जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू हो, जो सबसे हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, ठीक है। तो जब हम दोनों के डिफरेंस को ले लेंगे तो वहां पर हमें रेंज पता चलेगा, ठीक है। तो रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अगर हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन की बात करें तो ये सबसे हमारा सिंपल जो मेथड होता है वो क्या होता है, वो रेंज होता है, ठीक है। फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जो सबसे लार्ज ऑब्जर्वेशन है और जो हमारी सबसे स्मॉल ऑब्जर्वेशन है, दोनों के जो बीच का गैप होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। रेंज का जो हमारा फॉर्मूला होता है, रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस, जहां पर L का मतलब होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, S का मतलब होता है स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, और R का मतलब होता है रेंज, ठीक है। अगर हम बात करें मेरिट की, ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले ये स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है। रेंज को कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है, अगर हम कंपेयर करें इंटरक्वार्टाइल रेंज से कंपेयर करें, अगर हम मीन डेविएशन से कैलकुलेट करें, स्टैंडर्ड डेविएशन से कंपेयर करें, तो इन तीनों के कंपैरिजन में हमारा रेंज कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। अगर हम बात करें समझने की बात करें, तो कोई भी इजिली इसे समझ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो भी तरीका होता है, इसमें आप जो भी यूज करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, जो इसका मेथड होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो बहुत ही इजी होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज डीमेरिट ऑफ रेंज, इट इज बेस्ड ऑन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। अगर हम बात करें, अगर डिसएडवांटेज की बात करें, तो हमारा जो रेंज होता है केवल दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, क्योंकि लार्जेस्ट होगी और स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। सेकंड वन इज रेंज इज नॉट रिलायबल। अगर हम बात करें तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन के लिए तो ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी केस में हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है, तो ये भी तो वही काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है, तो ये सभी ऑब्जर्वेशन को कहाँ ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर डिसएडवांटेज है, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल, ये बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारा स्केल चेंज हो रहा है उस पर ये डिपेंडेंट होता है। नाउ अगर हम बात करें यूजेस की, रेंज का क्या यूज होता है, ठीक है, तो सबसे पहला रेंज होता है क्वालिटी कंट्रोल में, ठीक है, जहां पर प्रोडक्शन का काम होता है, ठीक है, वहां पर क्वालिटी कंट्रोल में रेंज हमारा हेल्प करता है। दूसरा ये हेल्प करता है मेजरमेंट, तो कोई भी फ्लक्चुएशन होती है, जैसे कि जो भी हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वहां पर ये क्या करता है, बहुत फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, वहां पर टेम्परेचर बहुत चेंजेस होती है, तो वहां के लिए रेंज जो होता है सबसे यूजफुल टेक्निक, ठीक है। अब अगर हम कोफिशिएंट की बात करें, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ओके। तो आई होप आपको रेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है क्लास। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर दो सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। पहला जो मार्क्स हमारा है मैथमेटिक्स का है, दूसरा जो हमारा मार्क्स है वो किसका है, स्टैट्स का है। हमें क्या करना है, इसमें रेंज कैलकुलेट करना है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मार्क्स ऑफ मैथ,
तो जो बच्चे का मार्क्स में मैथ में नंबर है वो कितना है 25, 40, 30, 35, 21, 45, 23, 33, 10 एंड 29। अगर हम बात करें स्टैट्स में कितना नंबर है उसका 30, 39, 23, 42, 20, 40, 25, 30, 18 एंड 9। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर रेंज ऑफ मार्क्स इन मैथ, हमें क्या करना है रेंज करना है, रेंज पता करना है किसका मैथ में। ठीक है, तो मैथ में चेक कीजिए सबसे लार्जेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है, आई होप 45। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें क्या है 10। ठीक है, तो हमारा मैथ के लिए रेंज क्या हो जाएगा 45 माइनस 10 इज इक्वल टू 35। बहुत ईजी है। ठीक है, इसी तरीके से हम स्टार्ट्स की बात करते हैं, तो स्टार्ट्स L माइनस एस, स्टार्ट्स में देखिए लार्जेस्ट वैल्यू आपकी कौन सी है, यहाँ आई थिंक 40। ठीक है 42, और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी क्या है 18, देन 42 माइनस 18 इज इक्वल टू 24। ठीक है, सेम अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है इसी का, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर मैथ, तो L माइनस एस और L प्लस एस, तो लार्जेस्ट वैल्यू आपकी मैथ के लिए 45 minus 10 upon 45 plus 10 then is equal to 35 divided by 55 that is equal to 0.64। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं स्टार्ट्स के लिए, तो L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, तो 42 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 42 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 0.40। ठीक है, तो आई थिंक आपको इंडिविजुअल सीरीज में अगर रेंज कैलकुलेट करने के लिए आता है तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। बस इसमें कुछ नहीं करना है, हमें लार्जेस्ट वैल्यू से मतलब है और स्मॉलेस्ट वैल्यू से मतलब है, और फॉर्मूला बहुत ईजी होता है, R is equal to L minus S। R means range, L minus L means largest value, S means smallest value। Coefficient is equal to R is equal to L minus S divided by L plus S। ठीक है, अब दूसरे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर सपोज दैट क्वेश्चन में अगर मिड वैल्यू हुआ, ठीक है, ठीक है, कभी कभी आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज का भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो उस केस में हम रेंज को कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो हमें यहाँ से रेंज और कोफिशिएंट ऑफ द रेंज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिड वैल्यू दी हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर दी हुई है 7, 5, 8, 18, 8, 9 एंड 8। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर जब भी मिड वैल्यू दिया होगा तो हमें यहाँ पर इजीली हम क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपने पहला क्या है 5, तो 5 आपका किससे किसके बीच में आएगा, अगर हम बात करें 2.5 से लेकर के 7.5 की बात करें तो 5 यहाँ पर मिड पॉइंट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से 7.5 से लेकर के हम 12.5 की बात करें तो 10 हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से 12.5 से बात करें 17.5 पर तो हमारा 15 आ जाएगा। 17.5 से अगर हम बात करें 22.5 पर तो हमारे बीच में 20 आ जाएगा। अगर हम 22.5 से बात करें 27.5 की बात करें तो 25 आ जाएगा। 27.5 से हम 32.5 के बीच की बात करें तो हमारा 30 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 32.5 से लेकर के 37.5 की बात करें तो हमारा 35। तो यहाँ पर हमारा क्लास इंटरवल बन गया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर आपका आ गया क्लास इंटरवल देन 2.5 7 पॉइंट जैसा मैंने बताया। ठीक है, मिड वैल्यू आपकी सेम है, फ्रीक्वेंसी आपकी सेम है, तो बस यहाँ पर वैल्यू को हम रख देंगे रेंज इक्वल टू L माइनस एस। अब देखिए तो यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट तो सबसे ये चीज 37.5 हमारी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है और सबसे स्मॉलेस्ट हमारे क्लास इंटरवल क्या है 2.5। देन 37.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 35। और इसकी बात करें हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज की, देन इज इक्वल टू L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। देन 37.5 माइनस 2.5 अपॉन 37.5 प्लस 2.5 देन इज इक्वल टू 0.875। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि रेंज क्या होता है। ठीक है, रेंज का बिजनेस में क्या यूज है। ठीक है, और रेंज से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रेंज का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन का जो हमारा सेकंड जो हमें कैलकुलेट करना है, जो वेरियस जो हमारे टूल्स है वो क्या है इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसको हम क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें रेंज इज बेस्ड ऑन 2 एक्सट्रीम आइटम। अगर हम बात करें रेंज की तो हमारी को 2 एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है एंड इट डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट इन वेरिएशन विद द रेंज। ठीक है, कि ये पूरा नहीं कंसिडर कर पाता कि कितना वेरिएशन, कितनी उसमें चेंजेस हमारे रेंज के अंदर एक सीरीज के अंदर कितनी चेंजेस हमारी हो रही है।
फॉर दिस रीजन इंटर क्वार्टाइल रेंज इज डिफाइंड। इसी प्रॉब्लम्स की वजह से इतनी यहाँ पर कुछ इसको क्रिटिसाइज कर कर यहाँ पर एक इंटर क्वार्टाइल रेंज का कॉन्सेप्ट जो है वो आया। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज इंक्लूड द मिडिल 50 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इन अदर वर्ड्स IQR को हम डिफाइन कर सकते हैं किससे? IQR इज इक्वल टू क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट। ठीक है, ये क्वार्टाइल थर्ड और क्वार्टाइल फर्स्ट का डिफरेंस होता है। इन सम केसेस क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी क्वार्टाइल रेंज इज डिफाइंड। कुछ केसेस में आपका क्वार्टाइल डेविएशन का पता है तो QD इज इक्वल टू क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल वन डिवाइडेड बाय 2। अगर आपसे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछता है तो सेम क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट अपॉन डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल थर्ड माइनस 1। ठीक है, तो अगर इसको हम सिंपल वर्ड में समझते हैं। ठीक है, रेंज में क्या थी हमारी कि ये केवल एक एक्सट्रीम पॉइंट को ले रहा था, एक लार्जेस्ट वैल्यू को ले रहा था, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू को ले रहा था, पूरी सीरीज को ये कंसीडर नहीं कर रहा था। ठीक है, तो वहां पर हमें एक एग्जैक्ट जो डिस्पर्सन है वो हमें नहीं पता चल पा रहा था कि कितना हमारा स्ट्रेट फॉर्म है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक हमारा दूसरा मेजर ऑफ डिस्पर्सन में कॉन्सेप्ट आया, जिसको हमने क्या नाम दिया? क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वार्टाइल की वैल्यू को पता होना चाहिए कि क्वार्टाइल थर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टाइल फर्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो हमारा होता है, एक डिफरेंस होता है क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट के बीच का हमारा डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट। ठीक है, कुछ केसेस में अगर हमें सेमी क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन के लिए कहता है तो हम क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल वन डिवाइडेड बाय 2, और हमें कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का कैलकुलेट करना है तो वहां पर क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल वन डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल थर्ड प्लस क्वार्टाइल। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें यहाँ पर दो सीरीज दिया गया है, सीरीज एक है जिसके बेसिस पर हमें क्वार्टाइल थर्ड और क्वार्टाइल फर्स्ट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई थिंक क्वार्टाइल सबको कैलकुलेट करना आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर वीकली इनकम दी हुई है 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 एंड हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पर 2, 3, 6, 15, 10, 5, 4, 3 एंड 1। ठीक है, तो क्लास इसमें आपको करना कुछ नहीं, बस हमें सबसे पहले हमें क्वार्टाइल के लिए मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। फिर हमारा जो भी फॉर्मूला है क्वार्टाइल फर्स्ट के लिए n+1 डिवाइडेड बाय 4, अगर क्वार्टाइल थर्ड है तो 3 × n+1 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट के दो कॉलम हमारे एज इट इज कॉपी हो जाएगा कि CF को हमें क्यों कैलकुलेट करना है। CF कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे फ्रीक्वेंसी के पहला है वो उसे ऐड कर देंगे, बाकी हम क्रॉस रो से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2 then 2 + 3 = 5, 5 + 6 = 11, 11 + 15 = 26, 26 + 10 = 36, 36 + 5 = 41, 41 + 4 = 45, 45 + 3 = 48 and 48 + 1 = 49। ठीक है, अब बस फॉर्मूले पर रख दीजिए इसको। देन क्वार्टाइल फर्स्ट इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर नंबर्स आपके टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 49। ठीक है, then 49 + 1 डिवाइडेड बाय 4, then 50 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12.5। अब चेक कीजिए 12.5 आपका कहाँ पर है, अगर हम बात करें 11 छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 26, तो इसके लिए आपका क्वार्टाइल फर्स्ट क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर 61। देन क्वार्टाइल फर्स्ट इज इक्वल टू 61, क्वार्टाइल थर्ड के लिए 3n+1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 3n आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 49 + 1 डिवाइडेड बाय 4, देन 150 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 37.4। ठीक है, 37.5। अब ये चेक कीजिए 37.5 आपका कहाँ यहाँ पर टैली कर रहा है, तो अगर आप बात करें 37, 36 यहाँ पर छोटी हो जाएगी तो यहाँ पर 47 पर आपका टैली करना है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर क्वार्टाइल थर्ड क्या हो जाएगा 63, देन 63 इज इक्वल टू आपका यहाँ पर क्वार्टाइल थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टाइल QD के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आपका Q3 कितना है 63 माइनस Q1 कितना है यहाँ पर 61 डिवाइडेड बाय 2, देन Q3 इज इक्वल टू 63 - 61 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू QD इज इक्वल टू 1। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि क्वार्टाइल डिवीजन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत इजी होता है, क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्वार्टाइल 1 की वैल्यू पता है आपको, क्वार्टाइल 3 की वैल्यू पता है, क्वार्टाइल थर्ड मैंने निकाला है कितना 63 - 61 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरीके से मैं कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेशो, यहाँ पर ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल
coefficient of quartile division, then Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1, then 63 minus 61 upon 63 plus 61. Then जब इसको हम सॉल्व करूँ तो हमारा जाएगा 0.016. ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि हम क्वार्टाइल डिवीजन को कैसे सॉल्व करेंगे. ओके क्लास, तो एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं जो कि हमारा किस पर बेस है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर बेस है. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं. द फॉलोइंग इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 799 वर्कर्स, फाइंड क्वार्टाइल डिवीजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन. ठीक है, तो यहाँ पर एक एज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है. ठीक है, 799 वर्कर्स. ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर क्वार्टाइल डिवीजन को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर एज ग्रुप है. तो सबसे पहले क्लास मैंने अपने के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज का केस होगा तो हमें ये चेक करना है कि सीरीज हमारी कॉन्टिन्यूअस में है कि नहीं है. अगर कॉन्टिन्यूअस में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कॉन्टिन्यूअस में नहीं है तो उसे हमें कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना होगा. कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए स्टार्टिंग में आपको 3-4 कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होगा, बट बाद में क्या कहते हैं उसे चेंज कर दिया जाता है. ठीक है, तो हमें उसे क्या करना होता है, चेंज करना होता है. ओके, तो वो मैंने लास्ट के अपने आपको वीडियो में जैसे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जब मैंने जो मीडियन का वीडियो अपना बनाया है, क्वार्टाइल डिवीजन का, क्वार्टाइल डेसिमल परसेंटाइल का बनाया है, वहां पर मैंने पूरे कॉन्सेप्ट वहां पर बताया हुआ. अगर ऐसा सीरीज क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो इसको हम लोग देख लेते हैं. अगर हम बात करते हैं एज ग्रुप की, तो 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली देखकर समझ में आ रहा है कि जो भी हमारी सीरीज है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज की क्वेश्चन है, तो इसमें हमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है. नंबर ऑफ वर्कर पर आ रही है. नंबर ऑफ वर्कर देखिए 50, 70, 100, 180, 150, 120, 70 और 15 है. तो जब इन सबको हम पूरा ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए, 17 है. तो उसको ऐड करेंगे तो आप क्रॉस चेक कर भी लीजिएगा. तो ये आपकी कितनी है कि यहाँ पर 799. ठीक है, अब सॉल्व करते हैं. तो सेम प्रोसेस है. हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट के दो कॉलम हमारी एज इट इज हो जाएगी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट करते हैं. मैं तरीका फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी की पहला रो है, ठीक है, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं CF में. तो CF हम लिख लेते हैं 50, फिर इसको हम क्रॉस नीचे ऐड करते जाते हैं. तो 50 में 70 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 120, 120 में 100 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 220, 220 में 180 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 400, 400 में 150 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 550, 550 में 120 को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 670, 670 में 70 को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 750, और 750 में ऐड करोगे 50 में कितना हो जाएगा 720. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया. अब हमें क्या करना है, क्वार्टाइल थर्ड कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल फर्स्ट कैलकुलेट करना है, और क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला भी. तो क्वार्टाइल फर्स्ट के लिए n डिवाइडेड बाय 4, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके कितने हैं 799 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 199.75. तो 199 देखिए कहाँ टैली कर रहा है आपका 220 पर कर रहा है. तो इसके लिए L1 क्या हो जाएगा आपका 30, L2 क्या हो जाएगा 35, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर 100. देन L1 इज इक्वल टू 30 प्लस क्वार्टाइल फर्स्ट आपका 199.75 माइनस C जो भी हमारी प्रीसीडिंग है, तो 220 के ऊपर देखिए क्या 120. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 120 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर 100 है. तो यहाँ पर हमने 100 रख दिया इनटू हाइट में दोनों का जो भी डिफरेंस है, तो आपका डिफरेंस कितने का 5-5 का, तो हमने यहाँ पर 5 कर दिया 5, दैट इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू 34. ठीक है, अब इसी तरीके से Q3 निकालेंगे तो 3 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 4, देन 3 इंटू 799 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 599.25. अब चेक कीजिए 599 आपका कहाँ टैली कर रहा है 670 पर. तो इसके लिए L1 आपके लिए क्या हो जाएगा 45, L2 क्या हो जाएगा 50, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर 120, और C आपकी क्या हो जाएगी 550. तो बस वहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए. देन L1 इज इक्वल टू 45 प्लस 599.25 माइनस 550 डिवाइडेड इनटू 100. सॉरी यहाँ 100 नहीं है 120 है. ठीक है, ये 120 है. ठीक है, 120 इंटू 5, देन इसको सॉल्व करो तो कितना देगा 47 ईयर्स आ जाएगा. ठीक है, हाँ 120 ईयर. ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ तक अपनी क्वार्टाइल फर्स्ट भी आ गई, क्वार्टाइल थर्ड भी आ गई. ठीक है, अब हमें क्या करना है क्वार्टाइल डिवीजन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 देन इक्वल टू 47. क्वार्टाइल थर्ड आपका कितना है 47, क्वार्टाइल फर्स्ट कितना है 34, देन 47 डिवाइड माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2
इज इक्वल टू 6.5 ईयर्स। ओके, अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, देन 47 माइनस 34 अपॉन 47 प्लस 34, देन इज इक्वल टू 0.16। ओके क्लास, तो यहाँ पर आपका क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है, कवर होता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेंज क्या होता है और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। ठीक है क्लास, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, या हम क्यों मेजर ऑफ डिस्पर्सन को क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसमें क्या क्या हमें क्या क्या वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैंने बताया था 4 कैलकुलेट करनी है, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और आज की वीडियो में हम लोगों ने रेंज के न्यूमेरिकल पूरे देख लिए कि रेंज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका यूजेस क्या होता है, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज क्यों बनाया, रेंज में क्या क्या कमियां थी, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने IQR का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, इंटरक्वार्टाइल रेंज का कॉन्सेप्ट को डेवलप हुआ। ठीक है, IQR का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, उससे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल को देखा। ओके, तो मेरे समझ को समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग मीन डेविएशन का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। ओके क्लास।